हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर। आइए आज हम मुग़ल कालीन चित्रकला के बारे में देख लेते हैं। ठीक, मुग़ल कालीन चित्रकला की शुरुआत कब से कब तक हुई, ठीक, एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, आज हम मुग़ल कालीन दरबारी कला का भी अध्ययन करते हैं। पहला जो प्रश्न है, मुग़ल कला की शुरुआत 1556 ईस्वी से हुई थी। ठीक, मुग़ल कला की शुरुआत कब से हुई, तो वो हुई थी 1556 ईस्वी से। ठीक, अब देखिए, ये जो मुग़ल कला की मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, वो थी दरबारी कला। क्या थी? दरबारी कला। ठीक है, अब हम देखते हैं मुग़ल कला में ईरान से क्या लिया गया था। क्या मुग़ल कला में ईरान से क्या लिया गया था, तो रेखा अर्थात महीन रेखांकन ईरान से लिया गया था। ठीक, अब देखिए, महीन या बारीक रेखांकन भारतीय कला में कहाँ से आया, तो हमारा आंसर है ईरान से। ठीक, अब हम देखते हैं मुग़ल कला में रंग विधान कहाँ से आया। क्या मुग़ल कला में रंग विधान कहाँ से आया, तो हमारा आंसर है फारस, ईरान से। ठीक है, कहाँ से? फारस, ईरान से आया था। अब हम देखते हैं मुग़ल कला में विषय कहाँ का था। क्या मुग़ल कला में विषय कहाँ का था, तो जो विषय था भारत का ही था। ठीक, क्योंकि मुग़ल भारत में ही आए और भारत के ही चित्र देख करके बनाने लगे, उन्हें भारतीय चित्र भी बहुत अच्छे लगे। ठीक, अब देखिए, मुग़ल काल में चित्र कैसे बनाते थे। क्या मुग़ल काल में चित्र कैसे बनाते थे, तो रेखांकन करते थे जिसे टिकाई कहते हैं। ठीक है, दूसरा है रंग भरते थे जिसे खुलाई या गदकारी कहते हैं, और तीसरा जो था चित्र की फिनिशिंग करते थे जिसे सच्ची पिटाई भी कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब मुग़ल बादशाह चित्रकारी के लिए कागज़ कहाँ से मंगाते थे। ये जो मुग़ल बादशाह थे वो चित्रकारी के लिए कागज़ कहाँ से मंगाते थे, फारस से मंगाते। ठीक, कहाँ से? फारस से मंगाते थे। अब देखिए, कागज़ को क्या कहते थे, कागज़ को क्या कहते थे। ठीक, तो सियालकोटी कागज़ को कहते थे। ठीक, अब हम देखते हैं ये कागज़ किस रंग का था, तो ये कागज़ भूरे रंग का था। ठीक, अब देखिए, कलम क्या है, कलम क्या है, तो कलम कला की भाषा में कलम को शैली कहते हैं। क्या कलम की भाषा में कला की भाषा में कलम को शैली कहते हैं। ठीक, अब देखिए, पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र को मुग़ल कला में किस नाम से जानते हैं, तो वो सभी के नाम से जानते हैं। ठीक, अब देखिए, मुग़ल कला में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ। ठीक, मुग़ल कला में कितने चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ, तो कितने चश्म, एक चश्म चेहरे का प्रयोग हुआ। ठीक, अब देखिए, भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी किस कला को कहते हैं। ठीक, तो वो है मुग़ल कला को भारतीय कला की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ठीक, चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कब से चली, तो चित्रों में नाम लिखने की प्रथा मुग़ल काल से यानी कि अकबर के समय से
चली थी। चित्रों में नाम लिखने की प्रथा कहाँ से आई? तो वो आई थी ईरान से। ठीक। मुगल काल में एल्बम को क्या कहते थे? क्या मुगल काल में एल्बम को क्या कहते थे? तो मुरक्का या चित्राधार। ठीक। मुगल काल में चित्रशाला देखने वालों को क्या कहा जाता था? दरोगा कहा जाता था। ठीक। मुगल काल में चित्रशाला को क्या कहते थे? कारखाना कहते थे। मुगल कला में खटाई किसे कहते थे? मुगल कला में खटाई किसे कहते थे? तो वो किसको कहते थे? कागज को कहते थे। ठीक। अब देखो, मुगल शैली की चित्रण विधि किन नामों से जानी जाती है? ठीक। क्या मुगल शैली की चित्रण विधि किन नामों से जानी जाती थी? तो है टिपाई, गदकारी, खुलाई या गुटाई आदि नामों से जानी जाती थी। ठीक। अब हम देखते हैं मुगल काल में खत परताद किसके द्वारा दिखाया जाता था? क्या मुगल काल में खत परताद किसके द्वारा दिखाया जाता था? तो वो है रेखाओं के द्वारा। बिंदुओं परताद किसके द्वारा दिखाया जाता था? तो बिंदुओं के द्वारा ही दिखाया जाता था। मुगल काल में चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी थी? क्या मुगल काल में चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी थी? तो वो थी हल्के रंग की। क्या? हल्के रंग की। अब देखिए, खुलाई यानी कि अंतिम रेखांकन किस रंग से किया जाता था? तो वो है काले रंग से किया जाता था। ठीक। मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? तो मुगल शैली में रंग फूल, पत्ती तथा खनिज से बनाए जाते थे। मुगल कला में रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे। इनमें क्या मिलाया जाता था? हमारा प्रश्न है, मुगल कला में रंग प्रायः पानी में घोले जाते थे, इनमें क्या मिलाया जाता था? ठीक। तो गुड़, गोंद या फिर अंडा मिलाया जाता था। ठीक। अब देखिए, मुगल कला में रात दृश्य अथवा वर्षा का वातावरण दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काला रंग मिला देने पर उसे क्या कहते थे? क्या है प्रश्न? मुगल काल में रात्रि दृश्य अथवा वर्षा का वातावरण दर्शाने के लिए प्रत्येक रंग में काला रंग मिला देने पर उसे क्या कहते थे? क्या? बूता रंग कहते थे। ठीक। अब देखिए, चमकदार रंगों को क्या कहते थे? तो चमकदार रंगों को चूहा रंग कहते थे मुगल काल में। ठीक। चूहा रंग कहते थे। मुगल काल में चित्रकार को क्या कहते थे? मुगल काल में चित्रकार को क्या कहते थे? तो कलम करतार कहते थे। ठीक। क्या? कलम करतार कहते थे। अब देखिए, चित्रकार की तुलिका को क्या कहते थे? चित्रकार की तुलिका को कलम कहते थे। ठीक। अब मुगल चित्रों में किसका अधिक समावेश है? तो मुगल चित्रकला में यथार्थता का अत्यधिक समावेश है। मुगल कालीन भित्ति चित्र किसकी देन है? तो मुगल कालीन भित्ति चित्र इटली की देन है। किसकी? इटली। मुगल कालीन भित्ति चित्रों पर किस देश का प्रभाव है? तो मुगल कालीन भित्ति चित्रों पर इटली का प्रभाव है। ठीक। मुगल कालीन भित्ति चित्र किस विधि से बनाए गए? तो फ्रेस्को बूनो विधि से। ठीक। कैसे?
फ्रेस्को बूनो विधि से मुगल शैली का मूल आधार कौन सी शैली है? क्या मुगल शैली का मूल आधार कौन सी शैली है? तो वो है ईरानी शैली। ठीक, मुगल शैली में प्रकृति चित्रण कैसा है? तो मुगल शैली में प्रकृति चित्रण कैसा है? स्वाभाविक। ठीक, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। ठीक, मुगल शैली को जो वातावरण मिला है वो कैसा है? तो भारतीय। ठीक, मुगल शैली के चित्र कैसे हैं? तो मुगल शैली के चित्र कथा प्रधान हैं। ठीक, मुगल कला में कैसे चित्रों का अभाव है? तो धार्मिक चित्रों का अभाव है। ठीक है, अब देखिए मुगल कला में कैसे चित्रों की अधिकता है? तो व्यक्ति चित्रों की अधिकता है। ठीक, व्यक्ति चित्रों को सभी चित्र भी कहते हैं। मुगल कला में चित्रों के किनारों पर किसका चित्र किया गया है? ठीक, क्या मुगल कला में चित्रों के किनारों पर किसका चित्रण किया गया है? तो वो है फूल पत्तियों का। ठीक, अब देखिए मुगल शैली में जिन पशुओं का चित्रण हुआ है उनमें स्वाभाविकता और ऐतिहासिकता की प्रधानता किन चित्रों में पाई गई है? तो जंगली जानवरों के शिकार में, क्या जंगली जानवरों के शिकार में पाई गई है। अब हम देखते हैं मुगल कला में बादशाहों के चित्र अधिकतर किस समय के बने हैं? क्या मुगल कला में बादशाहों के चित्र अधिकतर किस समय के बने हैं? तो वो हैं जन्मोत्सव के समय पर। ठीक, अब देखते हैं मुगलों के पूर्वज कौन थे? तो मुगलों के पूर्वज मंगोल जो मध्य एशिया से आए थे। ठीक, मुगल शैली पर प्रमुख रूप से प्रभाव किस शैली का पड़ा? तो वो है ईरानी शैली का, विशेषकर हाशियों के अंकन में। ठीक, अब देखिए मुगल शैली का पैतृक ग्रह कौन सा है? तो मुगल शैली का पैतृक ग्रह ईरान है। ठीक, अब देखिए ईरान प्लस भारतीय। ठीक, क्या ईरान प्लस भारतीय शैली के मिश्रण से मुगल शैली का विकास हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो मुगल थे ये ईरान से आए थे, तो मुगल शैली में आकृतियों को बनाना निषेध था। ठीक, क्या आकृतियों को बनाना निषेध था, क्योंकि उनका मानना था कि जो आकृतियां हैं वो ईश्वर की बनाई हैं। ठीक, क्या ईश्वर की बनाई, तो उन पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए वो अलंकरण, ठीक, अलंकरण का प्रारंभ किया। रेखा प्रधान 2.25 चश्मे के चेहरे और चित्रों में नाम लिखना। ठीक, और इनकी शैली पर चीनी शैली से काफ़ी प्रभावित थे लोग। ठीक है, अब देखिए ईरानी शैली की विशेषता क्या थी? तो वो थी आकृतियाँ। ठीक, अब ईरानी फारसी मुगल कला आदि स्रोत या जन्म स्थान कहाँ था? क्या ईरानी फारसी मुगल कला का आदि स्रोत या जन्म स्थान कहाँ था? तो वो था समरकंद और हिरात। ठीक है, कहाँ? समरकंद और
हिरात। ठीक है, अब हम देखते हैं ईरानी या हिरात शैली का सबसे उत्तम चित्रकार कौन था, तो वो कौन था, बिहजाद था। ठीक, बिहजाद। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, बिहजाद किस वंश का था। क्या है, बिहजाद किस वंश का था, तो वो था तैमूर वंश का। ठीक, किस वंश का, तैमूर वंश का था। ठीक, अब देखिए बिहजाद किस शासक का दरबारी चित्रकार था। क्या, बिहजाद किस शासक का दरबारी चित्रकार था, तो हमारा आंसर सुल्तान हुसैन बेगरा मिर्जा का। ठीक, अब देखिए बिहजाद की शैली क्या थी, तो वो थी आलेखन शैली। अब हम देखते हैं बिहजाद कैसे चेहरे बनाने में निपुण था, दाढ़ी युक्त चेहरे बनाने में निपुण था। ठीक, अब ईरानी शैली में कितने चश्म चेहरे की अधिकता थी, तो पार्श या 1.5 चश्म चेहरे की अधिकता थी। ईरानी चित्रों के रंग किस प्रकार के हैं, तो वो चटकीले और सपाट थे। ठीक, ईरानी चित्रों में नारी चित्रण पर कहाँ का प्रभाव था, तो वो था भारत का। ठीक, अब देखिए ईरानी चित्रों में स्त्री की कोमलता की उपमा किससे की गई, तो वो लता से की गई थी। ईरानी चित्रों में पुरुषों की उपमा किससे की गई, तो सरों के वृक्ष से की गई थी। ईरानी चित्र क्या प्रधान है, तो ईरानी चित्र रेखा प्रधान है। ठीक, अब देखो ईरानी शैली में प्रकृति चित्रण किस पर हुआ, ईरानी शैली में प्रकृति चित्रण किस पर हुआ, तो वो हुआ था पृष्ठभूमि पर। ठीक, अब देखो मुगल काल में महिला चित्रकार कौन थी, तो नादिरा बानो या रुकिया बानो तथा साइफा बानो। अब देखो ये तीनों चित्रकार किसके चित्र बनाती थी, क्या, ये तीनों चित्रकार किसके चित्र बनाती थी, तो बनाती थी हरम बेगमों की। ठीक, अब हरम बेगमों का अर्थ क्या है, क्या हरम का अर्थ क्या है, मतलब हरम का अर्थ क्या है, तो वो है रानियों का निवास स्थान। क्या, रानियों का निवास स्थान। अब देखिए मुगल शैली का पतन कब हुआ, मुगल शैली का पतन 17 से 18वीं सदी में हो गया था। ठीक, आज हम इतना ही देखते हैं, कल इसके आगे और देख लेंगे। और आपको बता दें ये जो मुगल थे वो ईरानी थे। ठीक, कहाँ से आए थे, ईरान से। ईरान को हम फारस के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और पर्शियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इन तीनों नाम एक ही स्थान के हैं, ये तीनों नाम एक ही स्थान से। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे मुगल काल के कितने चित्रकार थे, उनके चित्र क्या थे। ठीक, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इतना ही। ठीक।